हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इससे पहले कि मैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करूं, आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड सो मच ऑफ अफेक्शन। देखिए, आपके खूबसूरत कमेंट्स, आपके लाइक्स एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होते हैं नए वीडियो को बनाने के लिए। तो ऐसे ही अपने खूबसूरत कमेंट्स लिखते रहें, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। और देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं स्ट्रेंथ एंड टर्निंग इन। और देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड कहीं चैलेंजेस की बात करता है, इश्यूज़ की बात करता है, मसलों की बात करता है। और ये जनरल रीडिंग है तो ये इश्यूज़, ये मसले सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ पे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं और आपको पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं, आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनकी तरफ से इतनी सपोर्टिव, इतनी कोऑपरेटिव एनर्जीज नहीं है। और देखिए, जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट चैलेंजेस, डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं। और देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड आपको यही मैसेज देता है कि जितना आप स्ट्रांगली हर चीज़ को डील करेंगे, जितना अपफ्रंट होके करेजसली हर चीज़ को डील करेंगे, उतना ही जो भी इश्यूज हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, उनको आप छोटा कर देंगे, उनको आप बहुत ही आसानी से ओवरकम कर लेंगे। देखिए, होता भी है, जब हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं तो हमारे मसले, हमारे इश्यूज़ खुद ब खुद छोटे हो जाते हैं। और जब हम वीक होते हैं तो यही मसले, यही इश्यूज़ बहुत बड़े हो जाते हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए टर्निंग इन का कार्ड कहता है कि कुछ लोग हो सकता है कि इन्हीं मसलों को अपफ्रंट होके नहीं डील कर रहे हैं। और फिर से देखिए, अपफ्रंट होके डील करने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ का ख्याल आप लियोज इस वीक ज़रूर रखें। आप बियॉन्ड द पॉइंट कहीं चीज़ों से विड्रॉ ना करें, आप बियॉन्ड द पॉइंट कहीं उन मसलों को अवॉइड ना करें। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो टेम्परेली तो एक फ़ायदा हमें होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इश्यूज़ होते हैं, मसले होते हैं। और फिर ये मसले, ये इश्यूज़ इतने बड़े हो जाते हैं, हम चाह कर भी इनको अवॉइड नहीं कर पाते और फिर हम बहुत परेशान होते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए हाई प्रीस्टेस, रिवर्स एंड सॉरो के कार्ड्स हैं। और देखिए, हाई प्रीस्टेस भी कहीं चीज़ों से किसी लेवल पे विड्रॉ करने की बात करती है और टर्निंग इन का कार्ड भी कहीं बैक सीट में रहने की बात करता है। तो ओवरऑल ही दोनों ही फ्रंट्स के लिए मुझे आपकी पैसिव एनर्जीज दिख रही हैं, जहाँ पे एक्टिवली किसी भी चीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। और देखिए, स्पेसिफिकली हाई प्रीस्टेस के कार्ड को देखें तो ये विजडम की बात करता है, सब्र की बात करता है, पेशेंस की बात करता है। और इस वीक ये कार्ड आप लोगों के लिए रिवर्स है। तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी, ये वीकली रीडिंग है तो ये इश्यूज, ये मसले सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत टाइम से आप ऐसी एनर्जीज़ में हैं जहाँ पे आप चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि भाई अब बहुत हो गया, अब आप इन एनर्जीज़ में से बाहर निकलना चाहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत ही एक विड्रॉयल वाली एनर्जीज़ में आप हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन एक पेशेंस, एक सब्र के साथ आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, विजडम के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं।
हैं। और इसी वजह से या अदरवाइज भी सौरों का कार्ड कहता है कि मन ही मन आप बहुत उदास हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप 100% नहीं फील कर रहे हैं। और देखिए लियोस, जब भी आप बहुत किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं तो आपने पॉज कर सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स की चेकिंग करनी है, क्योंकि जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, वो बीज के समान होते हैं और जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही पेड़ भी निकलता है। अगर हम करेले का बीज बोएंगे तो हमें सेब या फिर संतरे का पेड़ नहीं मिल सकता है। ऐसे ही जब हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं तो हम अच्छा फील कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर से देखिए, पॉज करके अपने थॉट्स की चेकिंग करें। अगर नेगेटिव थॉट्स हैं तो उनको पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करें और किसी मोटिवेशनल स्पीकर को जिनके साथ आप बहुत कनेक्ट करते हैं उनको आप ज़रूर सुने। देखिए, ऐसा आप करेंगे तो इन्हीं एनर्जी से आप अपने आप को बाहर भी निकाल पाएंगे। और देखिए, जब आप अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे, पॉजिटिव एनर्जीज में वाइब्रेट करेंगे, तो खुद ब खुद पॉजिटिव चीज़ें आप यूनिवर्स से अट्रैक्ट भी करेंगे। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए, एलिफेंट स्पिरिट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है लर्न फ्रॉम द पास्ट। तो देखिए लियोस, पास्ट का हमारी लाइफ में कोई काम नहीं है और हमें कभी भी पास्ट के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पास्ट ने हमें क्या लेसन दिया, क्या मिस्टेक्स में से हमारी लर्निंग रही, उसी को ही लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसी लर्निंग को हमें करंट सिचुएशन में अप्लाई करना चाहिए और जब हम ऐसा कर पाते हैं तो हम अपने फ्यूचर को बहुत बेटर कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान के साथ मेरा बहुत ही एक बिटर एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने मुझे चीट किया, उन्होंने मुझे हर्ट किया, तो देखिए फ्यूचर में मुझे ख्याल रखना है या फिर करंट में मुझे ख्याल रखना है कि मुझे बियॉन्ड द पॉइंट उनके साथ इंटरैक्शंस नहीं करनी है, उनके साथ कनेक्ट नहीं करना है। वो जितना भी मुझे अच्छे से बात करें, वो जितना भी मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहें या मुझसे कनेक्शन रखना चाहें, क्योंकि देखिए अगर मैं ये सब जानते हुए भी उनके साथ कनेक्शन रखती हूँ, इंटरैक्ट करती हूँ, तो उनका नेचर नहीं बदल सकता है और मैं फ्यूचर में फिर से हर्ट होंगी और मैं परेशान होंगी। तो देखिए, जो भी चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही होती हैं या फिर जिन भी चीज़ों की वजह से हम परेशान होते हैं या फिर जो भी हमसे गलती हुई है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में इश्यूज़ और मसले हैं, उन चीज़ों को हम जितना अवॉइड करते हैं, उन चीज़ों को, लोगों को जितना हम अपनी लाइफ से कट ऑफ करते हैं, उतना ही हम अपने फ्यूचर को या फिर करंट सिचुएशन को भी बेटर करते हैं। तो देखिए, इस चीज़ का आप ख्याल रखते हैं, फिर से पास्ट मिस्टेक से आप लर्निंग लेते हैं, करंट सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, तो देखिए फ्यूचर को आप बहुत ब्यूटीफुल बना पाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड चक्रा से आप लोगों के लिए थ्रोट चक्रा का कार्ड है और इसके हिसाब से टर्कोइज कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।